जय भीम साथियों, मैं आज आपके सामने एक जो युवाओं में और ख़ास करके हमारे SC ST OBC के युवा ही मैंने इस लाइन में देखा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं एक दरगाह चलाता हूं नागपुर में, तो मैंने युवाओं को बहुत ज़्यादा उसके पीछे पागल देखा है। वो चीज़ क्या है? तो वो है गुप्त धन, जिसे हम कहते हैं ज़मीन में गड़ा हुआ धन। आज इससे और इसके अलावा कई चीज़ें रिलेटेड है जो गुप्त धन से, जिसमें SC ST OBC के जो युवाओं को है एक बिज़ी रखने की, कि उनका ध्यान एक तरफ बटा के रखो ताकि वो लोग कोई ज़िंदगी में दूसरा फ़ैसला ना कर सके। अपने दिलो दिमाग में केवल एक लालच रखे कि उनका एक काम हो जाएगा और अचानक से उनके पास करोड़ों अरबों रुपए आ जाएगा। साथियों, जैसा कि आपने भी अक्सर सुना होगा कि तांत्रिक लोग जो होते हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि ज़मीन में से धन तो निकला है, लेकिन वो धन जादू टोने की वजह से या उस धन के ऊपर एक आत्मा थी, उस वजह से वो ख़राब हो गया, सोना ख़राब हो गया, काला हो गया। तो वो लोग उसको लेकर घूमते रहते हैं कि उसे सफाई करना है। कोई तांत्रिक मिलेगा क्या, कोई ऐसा तंत्र मंत्र वाला मिलेगा क्या, कोई ऐसा मौलवी मिलेगा क्या जो उस ख़राब सोने को साफ़ कर दे और वो प्योर सोना बन जाए। साथियों, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। अब मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूँ इस स्कैंडल के पीछे कौन है, लेकिन एक दूसरा स्कैंडल जो इसके बाद आपको मैं बताऊँगा, उसमें मैं आपको दावे के साथ बताऊँगा कि उसके पीछे किसकी शरारत हो सकती है। तो सबसे पहले हम आते हैं ज़मीन में गड़े हुए गुप्त धन की। जैसा कि हम आए दिन देखते हैं कि ज़मीन में जो गुप्त धन दफन है, इसको लेकर अक्सर कई तांत्रिक बलि चढ़ा देते हैं। अक्सर गुप्त धन के लिए परिवार वालों की हत्या करके उनके घर से जेवरात लूटे गए हैं। हम TV सीरियलों के भी माध्यम से देखते हैं कि गुप्त धन में कई लोग बर्बाद हुए हैं। साथियों, उसके पीछे का लॉजिक ये है, मैं ये नहीं कहता कि ज़मीन में धन हो ही नहीं सकता। हो सकता है पुराने ज़माने में किसी ने, उस समय जैसे कि लॉकर होते नहीं थे, गरीब के पास अगर किसी अनायासी धन आ गया तो वो ज़्यादातर ज़मीन में ही छुपाता था। तो हो सकता है, तो ज़मीन से धन निकलता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको ज़मीन से सोना चांदी या कुछ कीमती चीज़ ही निकले। ज़्यादातर मैंने अपनी लाइफ में जो मेरे पास लोग आते हैं, जैसे कि आपको मैंने कहा कि मैं एक दरगाह चलाता हूँ, तो मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि किसी ने फला व्यक्ति ने यहाँ काम किया है और वहाँ गुप्त धन निकला है, लेकिन वो सोना काला पड़ गया है, तो तुम उसे साफ़ कर सकते हो क्या करके। तो इसके पीछे का राज मैं आपको बताता हूँ कि वो सोना काला कैसा पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये समझनी चाहिए, जब से मानव सभ्यता निर्मित हुई है, मेटल की खोज हुई है। सबसे पहले ब्रॉन्ज की हुई है, फिर आयरन लोहे की हुई है, फिर कॉपर जिंक, फिर सोने की खोज हुई है, फिर चांदी की खोज हुई है। एक समय ऐसा था कि चांदी की कीमत सोने से ज़्यादा थी। तो जब से ये हुआ है, जब से इसकी कीमत मार्केट में सोने चांदी की कीमत ज़्यादा थी, तब से ही जो हम कहते हैं ब्लैक मार्केटियर, जो डुप्लीकेट बनाते हैं, वो लोग तब से सक्रिय थे। हम ये नहीं कह सकते कि डुप्लीकेट का ज़माना आज का ही ज़माना है और हमारे ही युग में हम ये डुप्लीकेट काम देख रहे हैं। पौराणिक काल में भी लोग डुप्लीकेट चीज़ें बनाते थे और गरीबों को ठगा जाता था। इसी तरह जो सोना लोग कहते हैं कि ज़मीन से निकला और काला हो गया, एक्चुअल में वो सोना नहीं होता है, वो पीतल या कोई अन्य प्रकार की धातु होती है जो दिखने में
उस समय जब पर्टिकुलर समय में किसी व्यक्ति को दिया गया होगा तो वो सोने की तरह लगता था, और जब उसने उसको ज़मीन में गाड़ दिया होगा तो वो मिट्टी के साथ, मौसम के साथ, हवा के साथ रिएक्ट करके वो अपने असली शक्ल में आ जाता है। जैसा कि वो काला हो जाता है, कोई नीला हो जाता है, अलग अलग रंग के हो जाते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का ना किसी भूत का कोई रोल होता है, जो इस धन की भाषा में कहते हैं सीट, मतलब कोई आत्मा, ना उसका रोल होता है। एक्चुअल में वो चीज़ ही डुप्लीकेट होती है। दूसरा एक ये तरीका है कि जो कुछ तांत्रिक होते हैं वो पहले तो आपको ये कहते हैं कि आपके घर में गुप्त धन है करके, फिर जब आपके घर में 2-4 विज़िट वो कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि आपके घर में जो गुप्त धन है उसके ऊपर बहुत भारी सीट है, मतलब बहुत भारी आत्माएं हैं, बहुत भारी जिन है। अगर हम उसे यहाँ निकालेंगे तो आपके घर में किसी को जान का खतरा हो सकता है। तो वो लोग उनको सलाह देते हैं कि मैं ये काम, ये जो गुप्त धन है इसको मैं खींच कर कहीं और दूर से मैं आपको निकाल दूंगा, तो जो यहाँ की सीट या यहाँ की जो आत्मा है, यहाँ की जो जिन है, वो आपको हमको परेशान नहीं करेंगी और हमको हमारा धन मिल जाएगा। साथियों, वो जो शातिर तांत्रिक होते हैं उनके चेले इतने होते हैं कि वो पहले से ही अलग अलग जगह पे कुछ नकली पीतलों से बने हुए, जो कि सोने के सामान दिखे, कुछ मूर्तियाँ बोलो, अशरफियाँ बोलो, वो 1-2 किलो गाड़ के रख देते हैं। फिर जब किसी व्यक्ति को कहा जाता है कि आपके घर का धन मैं वहाँ खींच दूँगा उस जंगल में और वहाँ से आपको दे दूँगा, तो उसके लिए उससे लाखों रुपए की डिमांड की जाती है। और वो बेचारा लालच में दे देता है, क्योंकि हर कोई जानता है अगर 2 किलो भी सोना निकला तो 1 करोड़ का होगा। तो उसे ये लगता है कि अगर मैं 1-2 लाख रुपए खर्च कर दूं तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। और वो तांत्रिक जो कि पहले से ही वहाँ दफन किया हुआ रहता है, जो वो गाड़ा रहता है, पीतल की मूर्तियाँ बोलो या अशरफियाँ बोलो, वही निकाल के उन्हें दे देता है। जब उन्हें पता चलता है, और जो तांत्रिक का इसमें ऐसा काम होता है कि तांत्रिक का हिस्सा आधा होता है, तांत्रिक अपना आधा हिस्सा रख लेता है और फिर तांत्रिक अपने जहाँ से आया वहाँ चले जाता है और इनको आधा हिस्सा दे देता है। लेकिन जब ये अपना आधा हिस्सा लेके किसी सुनार के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये सोना है और इसे हमें बेचना है, और सुनार जब उसकी जांच करता है और सुनार उनको बताता है कि ये सोना नहीं है, ये नकली है, ये ख़राब चीज़ है, ये कोई और मेटल है पर सोना नहीं है, तो वापस वो व्यक्ति जिसने 1-2 लाख रुपए खर्च किया है उस तांत्रिक को फ़ोन लगाता है कि भाई आपने जो काम करके दिया था वो सोना नहीं है, वो कोई और मेटल है, वो सोना नहीं है। तो तांत्रिक उसको जवाब देता है कि नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैंने जो मेरा हिस्सा लिया था वो तो मैं बेच चुका हूँ और वो असली सोना ही था। तुम्हारा सोना तुम्हारे घर के अंदर जो सीट या जिसे कहते हैं आत्मा या जिन है उसने ख़राब कर दिया होगा। और वो उन्हें आश्वासन देता है कि आप रुको, मैं 2-4 महीने में इसको पूजा करके साफ़ कर दूंगा, मतलब वापस उसे सोने का बना दूंगा। वो कभी साफ़ करने आता नहीं और ये बेचारे उस नकली माल को, जो कि नकली आज से ही नहीं बन रहा है, जब से मानव सभ्यता का उभार हुआ है नकली चीज़ें तब से बन रही है, तो वो उस नकली चीज़ को लेकर दर दर भटकते रहते हैं, उसमें अपना हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं कि ये किसी तरह साफ़ हो जाए तो हमारे काम आए। साथियों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस तरीके से गुप्त धन के चक्कर में ना पड़े। जहाँ गुप्त धन होता है, जैसे कि आए दिन हम पेपर में पढ़ते हैं, वहाँ उसके लिए किसी तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, उसके लिए किसी तांत्रिक की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि हमने देखे औरंगाबाद के मेट्रो स्टेशन का काम शुरू था, वहाँ पे चांदी से भरा हुआ एक हंडा मिला, तो ना वहाँ कोई तांत्रिक था ना कुछ ठेकेदार काम कर रहा था। 2-3 साल पहले की एक घटना है, डिग्रेस में ऐसी रोड का चौड़ाईकरण हो रहा था, एक पहाड़ी को काटा जा रहा था, तो उस पहाड़ी में एक नाद निकली, जो मटका, बड़ा मटका जो होता है पानी का, वो सोने से भरा हुआ था। तो
अगर ज़मीन में कहीं है तो वो बिना किसी तंत्र मंत्र या बिना किसी प्रयास के आपको मिलेगा। आप तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़िए, वो आपको केवल और केवल लूटने का काम करते हैं। इसी सीरीज़ में मैं आगे कुछ और आपको ये तांत्रिक किस तरह लूटते हैं वीडियो बना के देता रहूँगा। अभी तो काला होने का एक रीज़न ये बताया मैंने कि वो एक्चुअल में सोना होता ही नहीं है, और ये आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है कि ये सीट के कारण या जिसे कहिए आत्मा के कारण या बला के कारण या जिन्न के कारण ये काला हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऑलरेडी वो नकली ही होता है। हो सकता पुराने ज़माने में जिसने दफन किया हो उसे सोने की पहचान ना हो, उसने सोना समझ के दफन किया हो, लेकिन वो सोना ना रहा हो, उसको किसी ने धोखेबाजी से कोई नकली चीज़ थमाई हो, जैसा कि आज रोल्ड गोल्ड या सोने से दूसरे आइटम हम नकली देखते हैं। तो ये बात हो गई अब सोने की। अगला वीडियो मैं आपको साथियों बनाऊंगा कि जो कुछ पैसे गोडाउन का काम करते हैं, जो कुछ कहते हैं कि हम आपकी संस्था में करोड़ों रुपए डलवा देंगे, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश है। वो वीडियो मैं आपको बनाऊंगा। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि मैं इसी तरीके की जानकारी वाली वीडियो आप तक का लाते रहूं। जय भीम, जय संविधान।